नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक ही गांव की 3 लड़कियों के साथ भयावह घटना हुई है। चारा लेने गई 3 में से 2 लड़कियों की हत्या की गई और एक की हालत नाजुक बनी हुई है। उन्नाव के थाना असोहा गांव निवासी है ये तीनों ही दलित लड़कियां। तीनों लड़कियां अपने खेत में बेहोशी की हालत में मिली थी और तीनों के हाथ बंधे हुए थे। उन्हें अस्पताल में भेजा गया था, जहां 2 युवतियों की मौत हो गई है, एक का इलाज जारी है। जहर देने की बात भी यहां सामने आ रही है। पुलिस जांच के बाद ही इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा कि मौत की वजह क्या थी। लेकिन बेहद सनसनीखेज मामला है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, जहां एक ही गांव की 3 लड़कियों के साथ भयावह घटना हुई। ये तीनों लड़कियां चारा लेने गई हुई थी, जिनमें से 3 में से 2 की हत्या की गई है। एक की हालत यहां पर नाजुक बनी हुई है। उन्नाव के थाना असोहा गांव निवासी ये तीनों दलित लड़कियां बताई जा रही हैं। तीनों लड़कियां अपने खेत में बेहोशी की हालत में मिली थीं और तीनों को तुरंत ही अस्पताल भेजा गया था इलाज के लिए। लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद पता चला 2 युवतियों की मौत हो गई है और एक का इलाज चल रहा है। जहर देने की बात भी इस मामले में सामने आ रही है। तो वही पुलिस जांच के बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा होगा। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल बदलाव का लंबा होता जा रहा है इंतजार। अब बजट सत्र के कारण फिलहाल योगी मंत्रिमंडल में बदलाव टला है। योगी सरकार की चौथी वर्षगांठ के कार्यक्रमों से पहले ये बदलाव तय था और इस रिशफल में कुछ युवाओं को जिम्मेदारी मिल सकती थी। अब विधानसभा बजट सत्र और पंचायत चुनाव के बाद ही ये बदलाव हो सकता है। 20 से 28 फरवरी तक यूपी में होने हैं पंचायत चुनाव और वहीं 18 फरवरी से 10 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। यानी आज से बजट सत्र शुरू हो चुका है और एक महिला विधायक सहित कुछ मंत्रियों को कैबिनेट में लिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अब ये इंतजार जरूर लंबा हो चुका है। कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर, क्योंकि बजट सत्र के कारण फिलहाल मंत्रिमंडल में बदलाव टल चुका है। योगी सरकार की चौथी वर्षगांठ के कार्यक्रमों से पहले ये बदलाव तय था, लेकिन इस बीच रिशफल में कुछ युवाओं को जिम्मेदारी मिल सकती थी, ये माना जा रहा था। अब विधानसभा बजट सत्र और इसके बाद पंचायत चुनाव होंगे और इसके बाद ही ये बदलाव संभव है। 20 से 28 फरवरी तक यूपी में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं 18 फरवरी से 10 मार्च तक विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। एक महिला विधायक सहित कुछ मंत्रियों को कैबिनेट में लिया जा सकता है। जब ट्रैक्टर लेकर विधान भवन पहुंचे सपा विधायक, जी हां, मौका था विधानमंडल बजट सत्र का। किसान समस्याओं और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की यहां पर पूरी तरह से कोशिश रही। समाजवादी पार्टी के नेता ट्रैक्टर लेकर विधान भवन पहुंचे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर जमकर नारेबाजी भी इन्होंने की। सपा एमएलसी राजेश यादव समेत 3 नेताओं को हालांकि पुलिस ने इसके बाद हिरासत में लिया है। तो आज से विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन ट्रैक्टर लेकर विधान भवन पहुंचे थे जब सपा विधायक। मौका था विधानमंडल बजट सत्र का। किसान समस्या और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई। समाजवादी पार्टी के नेता ट्रैक्टर लेकर विधान भवन तक पहुंच गए। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर इन्होंने जमकर नारेबाजी की। सपा एमएलसी राजेश यादव समेत 3 नेताओं को पुलिस ने इस मामले में हिरासत में लिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग, यूपी में भी असर देखने को मिल रहा है। विधान भवन में बोतलों में पेट्रोल डीजल लेकर पहुंचे सपा नेता। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सरकार विरोधी नारे इन लोगों ने लगाए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र से पहले हंगामा हुआ है। बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष ने यहां कमर भी कस ली है और आज ये नजारा देखने को मिला जब बजट सत्र का आगाज हुआ। लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में जिस तरह से आग लगी है, इसका असर यूपी में आज देखने को मिला। विधान भवन में बोतलों में पेट्रोल डीजल लेकर सपा नेता पहुंचे। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास बैठकर सरकार विरोधी इन लोगों ने नारे भी लगाए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र पहले दिन ही आज हंगामेदार रहा है। बजट सत्र में सरकार की घेराबंदी के लिए विपक्ष ने कमर कसी हुई है। विधानसभा चुनाव से माया की पार्टी में विद्रोह। कल कुल 15 विधायकों में से 9 बागी हुए हैं। विधायकों ने की विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से मुलाकात। विधानसभा सदन में अलग से बैठने की यहां पर मांग की गई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने 3 माह पूर्व 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया था। 2 विधायकों को पहले से ही निष्कासित किया जा चुका था और अब बसपा के बागी विधायकों की संख्या कुल 9 हो चुकी है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन 9 बागी विधायकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। जो 9 की संख्या में पहुंच चुके हैं ये बागी विधायक। तो विधानसभा चुनाव से माया की पार्टी में विद्रोह देखने को मिल रहा है। कुल 15 विधायकों में से 9 विधायक यहां पर बागी हो चुके हैं। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से इसे लेकर मुलाकात भी की है। विधानसभा सदन में अलग से बैठने की लोगों ने मांग की। बसपा अध्यक्ष मायावती ने 3 माह पूर्व 7 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया था। 2 विधायकों को पहले से ही निष्कासित किया जा चुका था और अब बसपा के बागी विधायकों की संख्या हो चुकी है 9। आने वाले विधानसभा चुनाव में इन 9 बागी विधायकों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
फर्स्ट इंडिया उत्तर प्रदेश की कवर स्टोरी दानवीर योगी। पिछले 4 साल में विकास की राह पर है योगी का उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें 22 फरवरी पर है। 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ बजट पेश करेंगे। बढ़ती महंगाई में यूपी के लोगों को योगी से राहत की उम्मीद है। पूर्व के बजटों में योगी आदित्यनाथ ने सभी वर्गों का ख्याल रखा था, ध्यान दिया था। निर्माणाधीन 3 एक्सप्रेसवे सफलता ताज में हीरो के समान है। जिस तरह से 3 एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ, इससे माना जा रहा है कि ये सफलता का जो ताज है उत्तर प्रदेश का, उसमें हीरो के समान है। तो फर्स्ट इंडिया उत्तर प्रदेश की कवर स्टोरी थी दानवीर योगी। पिछले 4 साल में विकास की राह पर है योगी का उत्तर प्रदेश। जहां अब उत्तर प्रदेश की जनता की निगाहें 22 फरवरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ बजट पेश करेंगे। बढ़ती महंगाई में यूपी के लोगों को योगी से बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद है। पूर्व के बजटों में योगी आदित्यनाथ ने सभी वर्गों का ख्याल रखा था। निर्माणाधीन जो 3 एक्सप्रेसवे की सफलता है वो ताज में हीरो के समान है। यूपी में युवा आईएएस अफसरों का बढ़ रहा है दबदबा। प्रमोटिव आईएएस अफसरों का यूपी में सिमट रहा है दायरा। पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नत अफसरों में बेचैनी बढ़ रही है। 19 जिलों में प्रमोटिव आईएएस सिर्फ कलेक्टर बचे हैं। 39 जिलों में डीएम रहने वाले प्रमोटिव आईएएस अब घटते जा रहे हैं। 2021 में 9 प्रमोटिव आईएएस बिना डीएम बने ही रिटायर्ड हो जाएंगे। और ऐसे में नजर आ रहा है कि दबदबा यूपी में युवा आईएएस अफसरों का बढ़ रहा है। प्रमोटिव आईएएस अफसरों का यूपी में एक दायरा सिमटता नजर आ रहा है। पीसीएस से आईएएस संवर्ग में पदोन्नत अफसरों में अब बेचैनी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। 19 जिलों में प्रमोटिव आईएएस सिर्फ बचे हैं कलेक्टर, तो वहीं 39 जिलों में डीएम रहने वाले प्रमोटिव आईएएस अब घटते जा रहे हैं। 2021 में 9 प्रमोटिव आईएएस बिना डीएम बने ही रिटायर्ड हो जाएंगे। कानपुर की खाकी पर फिर लगा दाग। लापता लड़की को बरामद करने के नाम पर शॉपिंग की। दरोगा ने लड़की के भाई से शॉपिंग करवाई। ज्ञात रहे चकेरी लाल बंगला इलाके से कई दिनों से एक युवती गायब है। लापता युवती का भाई लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है। दरोगा भीम सिंह ने मजबूरी का फायदा उठाकर युवती के भाई को ठगा है, लेकिन अभी तक लापता युवती का कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित भाई ने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से भी न्याय की गुहार यहां पर लगाई है कि उसे न्याय मिले, उसकी बहन को ढूंढा जाए। कानपुर की खाकी पर इसी मामले को लेकर फिर से एक बार दाग लगा, जब लापता लड़की को बरामद करने के नाम पर दारोगा ने शॉपिंग कराई। दारोगा ने लड़की के भाई से शॉपिंग करवाई है। चकेरी के लाल बंगला इलाके के कई दिनों से यहां से युवती गायब है। लापता युवती का भाई लगातार पुलिस के चक्कर लगा रहा है कि उसकी बहन को कहीं से ढूंढा जाए। गायब है, अब तक उसका कोई सुराग नहीं लगा, लेकिन दरोगा भीम सिंह ने मजबूरी का फायदा उठाकर युवती के भाई को ठगा, लेकिन अभी तक लापता युवती का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। और अब पीड़ित भाई ने कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से न्याय की गुहार लगाई है। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, लूट रे लूट हम तेरे साथ हैं। जहां लूट खसोट का अड्डा बना है रजिस्ट्री विभाग। रजिस्ट्री ऑफिस में जमकर दलाली चल रही है। उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक के लोग संलिप्त हैं इस लूट में। रजिस्ट्री ऑफिस में है दलालों का बोलबाला। लगभग हर रजिस्ट्री में मोटी रकम ली जाती है। सूत्रों के मुताबिक एआईजी दिन भर का लूटा हुआ पैसा शाम को ऑफिस से ले जाते हैं। मऊ व करवी दोनों जगह एक बाबू को रजिस्ट्री का पूरा अधिकार दिया जा चुका है। सुबह से शाम तक लूटा जाता है रजिस्ट्री करने और कराने वालों को। तो पूरी तरह से इसी पर फोकस है इन लोगों का। जब सैया भये कोतवाल तो डर काहे का, और इसलिए ये कहावत यहाँ पर सार्थक हो रही है कि लूट खसोट का एक अड्डा बन चुका है रजिस्ट्री विभाग। रजिस्ट्री ऑफिस में जमकर दलाली चल रही है। उच्च अधिकारियों से लेकर नीचे तक के लोग इसमें संलिप्त हैं और लूटने में बिजी हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में दलालों का बोलबाला है। लगभग हर रजिस्ट्री में मोटी रकम ली जाती है। सूत्रों के मुताबिक एआईजी दिन भर का लूटा हुआ पैसा शाम को ऑफिस से लेकर जाते हैं। मऊ व करवी दोनों जगह एक बाबू को रजिस्ट्री करने का अधिकार भी दिया गया है और सुबह से शाम तक लूटा जाता है रजिस्ट्री करने और कराने वालों को। कुशीनगर जिले के अभिजीत प्रताप सिंह ने गौरव बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए नायब तहसीलदार बना है। अभिजीत प्रताप सिंह को 23 वर्ष की उम्र में ये सफलता मिली है। पिता चंद्र प्रताप सिंह व माता संगीता सिंह ने बेटे की कामयाबी पर खुशी जाहिर की है। कुशीनगर जिले के पटरोना क्षेत्र निवासी हैं अभिजीत, जिन्होंने गौरव बढ़ाया है प्रदेश का। कुशीनगर जिले के रहने वाले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जरिए नायब तहसीलदार बने हैं अभिजीत प्रताप सिंह। महज अभी 23 वर्ष की उम्र के हैं, जिन्हें सफलता मिली है। पिता चंद्र प्रताप सिंह व माता संगीता सिंह ने बेटे की कामयाबी पर खुशी भी जाहिर की है। तो वही कुशीनगर जिले के पटरोना क्षेत्र निवासी हैं अभिजीत। कृपया ध्यान दें, बनवाना है आधार तो करना होगा इंतजार। अगर आप हैं उत्तर प्रदेश के निवासी तो खबर आपके लिए ही है। अब आप नहीं बनवा पाएंगे आधार कार्ड। योगी सरकार ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। जब तक नया आदेश नहीं आएगा तब तक नए आधार कार्ड पर रोक जारी रहेगी।
दरअसल पंचायत चुनावों के चलते योगी सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा है। चुनावी प्रक्रिया में व्यस्तता और दूसरे कारणों के चलते आधार कार्ड पर रोक लगाई गई और ऐसे में अब उन लोगों को उठानी पड़ेगी परेशानी जो आने वाले दिनों में आधार कार्ड बनवाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो बेहतर होगा कि कुछ दिन आप आधार कार्ड बनवाने का ख्याल छोड़ दें, क्योंकि अभी ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है। इस पर रोक लगा दी गई है। योगी सरकार ने इसे लेकर आदेश भी निकाल दिया है। आदेश जारी किया गया है कि जब तक नया आदेश नहीं आएगा तब तक नए आधार कार्ड पर रोक जारी रहेगी। दरअसल हुआ ये कि पंचायत चुनावों के चलते योगी सरकार को ये फैसला लेना पड़ा है। चुनावी प्रक्रिया में व्यस्तता और दूसरे कारणों के चलते ही आधार कार्ड पर अब रोक लगाई गई है। ऐसे में अब उन लोगों को जरूर परेशानी उठानी पड़ेगी जो आने वाले दिनों में आधार कार्ड बनवाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो बेहतर होगा कि कुछ दिन आप आधार कार्ड बनवाने का ख्याल अपने जहन से निकाल दें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्कूल में बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। विद्यालय में श्रम करते बच्चे कैमरे में कैद हुए हैं। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। स्कूल प्रशासन छात्रों से बोर्ड की कॉपियां चढ़वा रहा है ट्रक में। स्कूल ड्रेस में ट्रक में कॉपियां चढ़ाते छात्र नजर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लंबे अंतराल के बाद पढ़ाई के लिए स्कूल खुले। गोविंद नगर स्थित चाचा नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज का ये मामला है, जहां बच्चे स्कूल ड्रेस में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्कूल में बच्चों से श्रम कराया जा रहा है और श्रम की तस्वीरें भी सामने आई। विद्यालय में श्रम करते बच्चे कैमरे में कैद हो चुके हैं। स्कूल में पढ़ाई के नाम पर बच्चों से श्रम कराया जा रहा है। स्कूल प्रशासन छात्रों से बोर्ड की कॉपियां ट्रक में चढ़वा रहा है। स्कूल ड्रेस में ट्रक में कॉपियां चढ़ाते ये छात्र नजर आ रहे हैं। तो वही कोरोना संक्रमण के लंबे अंतराल के बाद पढ़ाई के लिए ये स्कूल खुले, लेकिन गोविंद नगर स्थित चाचा नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में इन बच्चों को लेकर अलग ही तस्वीर सामने आई। जन्मदिन पर शिवपाल ने की मन की बात। मौका था इटावा शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का। बिना नाम लिए भतीजे पर उन्होंने निशाना साधा और कहा, हमारे लोग कैसे कैसे मजाक कर रहे हैं। जिनको मैंने पाला पोसा वही ऐसे निर्णय ले रहे हैं। 403 सीटों में से एक सीट देने की बात कह रहे हैं। ऐसा मजाक हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो काम मैंने 1988 में किया वो काम मुझे फिर से करना पड़ रहा है। समाजवादी परिवार एक हो, हमारा परिवार फिर से एक हो, यही मैं कामना करता हूं, यही मेरी कोशिश भी है। लेकिन एक कार्यक्रम के दौरान जन्मदिन पर शिवपाल ने मन की बात की। मौका था इटावा शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में कवि सम्मेलन का। बिना नाम लिए भतीजे पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि हमारे लोग कैसे कैसे मजाक कर रहे हैं। जिनको मैंने पाला पोसा वो ही ऐसे निर्णय ले रहे हैं। 403 सीटों में से एक सीट देने की बात कर रहे हैं और ऐसा मजाक हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो काम मैंने 1988 में किया वो काम मुझे फिर से करना पड़ रहा है। समाजवादी परिवार एक हो, हमारा परिवार फिर से एक हो, ये कहना था शिवपाल का। जुगाड़ लगाओ, घर बैठे रजिस्ट्री पाओ। जी हां, चित्रकूट में जमीन की रजिस्ट्री का गोरख धंधा जोरों पर है। एक अफसर के संरक्षण में फल फूल रहा है ये बड़ा खेल। रजिस्ट्री विभाग में लूट चल रही है। चित्रकूट में रजिस्ट्री विभाग का ये बड़ा खुलासा हुआ है। जमीन रजिस्ट्री कराने में यहां बड़ी धांधली हो रही है। पैसे लेकर दिए जा रहे हैं फेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। सूत्रों की माने तो रजिस्ट्री के लिए तैयार होने वाले दस्तावेज पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में ये खुलेआम चोरी की जा रही है। पूरी राशि के बजाय 500 से 1000 रुपए जमा कर जमीन के खरीदार फेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी यहां से ले रहे हैं। आवेदक को बस बिठाना है जुगाड़ और घर बैठे हो जाएगी रजिस्ट्री। हालांकि कई साधारण आवेदक कर चुके हैं इसे लेकर उच्च स्तर पर शिकायत, लेकिन इसके बावजूद भी कार्रवाई फिलहाल तो अभी कुछ नहीं हुई है। लेकिन अहम मामला ये जरूर है जहां एक अफसर के संरक्षण में यहां पर बड़ा खेल चल रहा है। रजिस्ट्री का गोरख धंधा चित्रकूट में जोरों पर है। चित्रकूट में रजिस्ट्री विभाग का ये बड़ा खुलासा हो चुका है, जहां जमीन रजिस्ट्री कराने में यहां बड़ी धांधली की जा रही है। पैसे लेकर फेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो रजिस्ट्री के लिए तैयार होने वाले दस्तावेज पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में यहां खुलेआम चोरी हो रही है। पूरी राशि के बजाय 500 से 1000 रुपए जमा कर जमीन के खरीदार फेक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी ले रहे हैं। आवेदक को बस बिठाना है जुगाड़ और घर बैठे हो जाएगी रजिस्ट्री। हालांकि कई साधारण आवेदक इसे लेकर उच्च स्तर पर शिकायत कर चुके हैं। बरेली वासियों को योगी सरकार का तोहफा। 8 मार्च से बरेली से दिल्ली के लिए शुरू होगी उड़ान। सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उपलब्ध होगी। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि यूपी का 8वां सबसे बड़ा महानगर और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर बरेली। मार्च महीने के पहले सप्ताह में हवाई सेवाओं से इसे जोड़ दिया जाएगा। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को फ्लाइट उपलब्ध रहेगी। तो एयरपोर्ट डायरेक्टर राजीव कुलश्रेष्ठ ने कहा कि 8 मार्च को वीआईपी फ्लाइट पैसेंजर्स को लेकर दिल्ली से बरेली आएगी। 10 मार्च से सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट शेड्यूल हो जाएगा। तो ये अब बेहतर कह सकते हैं बरेली के लिए एक अच्छी खबर जरूर है। बरेली वासियों के लिए योगी सरकार का ये तोहफा है, जहां 8 मार्च से बरेली से दिल्ली के लिए उड़ान शुरू होगी। सप्ताह में 4 दिन ये फ्लाइट संचालित होगी। यूपी के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इसे लेकर कहा कि यूपी का 8वां सबसे बड़ा महानगर और भारत का 50वां सबसे बड़ा शहर बरेली है।
मार्च महीने के पहले सप्ताह में हवाई सेवाओं से जोड़ दिया जाएगा इसे, जिसमें बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को ये फ्लाइट यहां से उपलब्ध रहेगी। वहीं एयरपोर्ट डायरेक्टर राजीव कुलशेष ने कहा कि 8 मार्च को वीआईपी फ्लाइट पैसेंजर्स को लेकर दिल्ली से बरेली आएगी और 10 मार्च से सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट शेड्यूल हो जाएगी। योगी की कमान में उत्तर प्रदेश की नई उड़ान। आज उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं जहाज। 3 साल पहले केवल 2 ही एक्टिव एयरपोर्ट थे यूपी में। अब योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट एयरपोर्ट विस्तार के लिए भी निर्देश दिए हैं। देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा चित्रकूट एयरपोर्ट। टेबल टॉप एयरपोर्ट की तरह से विकसित होगा चित्रकूट एयरपोर्ट। वनवास का अधिकतम समय चित्रकूट में ही गुजारा था राम, सीता, लक्ष्मण ने और अब यहाँ के एयरपोर्ट को भी बेहतर बनाने की कोशिश है। योगी की कमान में अब उत्तर प्रदेश की नई उड़ान है जो चित्रकूट के लिए। आज उत्तर प्रदेश में 7 एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं जहाज और 3 साल पहले केवल 2 ही एक्टिव एयरपोर्ट यहां पर मौजूद थे। अब योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट एयरपोर्ट विस्तार के लिए भी यहां पर निर्देश दिए हैं। देश के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट के रूप में चित्रकूट एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा। टेबल टॉप एयरपोर्ट की तरह से विकसित होगा चित्रकूट एयरपोर्ट। वनवास का अधिकतम समय चित्रकूट में ही गुजारा था राम, सीता और लक्ष्मण ने। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कोहरा बना आफत। उत्तर प्रदेश से बिहार जा रही गाड़ियां आपस में टकराई हैं। ट्रक में पीछे से घुसी 3 गाड़ियां। दिल्ली जा रही सवारियों से भरी बस भी टकराई। हालांकि गनीमत रही सवारियों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं बोलेरो सवार सभी यात्री सुरक्षित रहे। तराया सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर चौकी के पास की एक घटना है जहां कोहरे की वजह से यह दुर्घटना हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कोहरा आफत बना है जहां बिहार जा रही गाड़ियां आपस में ही टकरा गई। उत्तर प्रदेश की गाड़ियां बिहार जा रही थी। ट्रक में पीछे से घुसी 3 गाड़ियां। दिल्ली जा रही सवारियों से भरी बस भी इस बीच टकराई है। हालांकि गनीमत रही कि किसी भी सवारी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। वहीं बोलेरो सवार सभी यात्री भी सुरक्षित रहे। तराया सुजान थाना क्षेत्र के बहादुरपुर चौकी के पास की यह घटना है।